गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करेंगे ब्लू बुलेट्स। 5 है ब्लू बुलेट्स और अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ेदार हैं। तो उनको समझने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सॉल्व करने में तो अलग ही मज़ा आएगा। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट ब्लू बुलेट जिसको हमें सीने पे झेलना है वो है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका जज क्या मतलब आंसर निकालो कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम आर सफिक्स पी या आर सफिक्स एस करते हैं, आर सफिक्स एस करते हैं सीरीज के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है सो वी हैव टू फाइंड आर सफिक्स पी। तो आर सफिक्स पी कितना निकलेगा अगर दो केस इन्होंने दिए गए हैं। पहला केस है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है 10 पावर ऑफ 6 ओम्स मतलब 10 लाख ओम। आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है रेजिस्टेंस में। अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या आपको लगता कि ये दोनों चीजें चलती? नहीं चलती। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ही कम करंट चाहिए जबकि इसको तो भाई भर भर के करंट चाहिए। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो ये तो ना उम्मीद सा कनेक्शन था, कोई भी चीज चलती नहीं, ना ही ये 1 ओम का छोटा सा बल्ब जलता, ना ही ये 10-12 टन का एसी चलता, कुछ भी नहीं चलता। तो यहाँ पे क्योंकि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ये दोनों चीजें चलेगी। तो अगर इन दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करे तो इनका इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें ढूंढना है। अभी आप ये जानते ही है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस को दो से ज़्यादा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों से भी कम आता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो अगर इसका आंसर का अंदाज़ा तो हमें है ही कि इसका जो इक्विवेलेंट आरपी हम निकालेंगे वो 1 ओम और 10 पावर 6 ओम से भी छोटा होगा। इससे बड़ा आया तो समझ लेना आपने कहीं पे गलती की है। तो हमें पता ही है कि पैरेलल कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। इन शॉर्ट कहे तो इनवर्स का एडिशन। तो आगे बढ़ते हैं। When 1 ohm and 10 power of 6 ohms are connected in parallel, the equivalent resistance is given by 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। R1 हमारे पास है 1 ओम और R2 है हमारे पास 10 पावर ऑफ 6। अभी ये दोनों बेस अलग अलग हैं तो अगर इनका LCM निकालोगे सो द फाइनल LCM विल बी 10 पावर ऑफ 6। यहाँ पे तो 10 पावर ऑफ 6 है तो ऊपर गुणा या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज हैविंग अ सेम वैल्यू। सो एक मल्टीप्लाई करके एक डिवाइड करा तो दैट इज फाइन। बट यहाँ पे हमारे पास 10 पावर ऑफ 6 नहीं है तो अगर यहाँ पे 10 पावर ऑफ 6 लाना है तो डिवीजन में 10 पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने डिवीजन में 10 पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में भी 10 पावर ऑफ 6 डालना पड़ेगा। सो फाइनल हमारा हो जाएगा 10 पावर ऑफ 6 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 10 पावर ऑफ 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 पावर ऑफ 6 अपॉन 10 पावर ऑफ 6। क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है दोनों को अगर इनवर्स कर दूं तो ये 10 पावर ऑफ 6 चला जाएगा ऊपर और 1 प्लस 10 पावर ऑफ 6 चला जाएगा नीचे। अभी 10 लाख के ऊपर 1 रुपए की कीमत ना के बराबर आप गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी दोस्त को 10 लाख रुपए दिए, वो 10 लाख रुपए 3 साल बाद 4 साल बाद लौटाता है पर 10 लाख नहीं लौटाता, 9,99,999 रुपए लौटाता है। तो क्या आप 1 रुपए के लिए झगड़ा करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो 1 रुपया पूरी अमाउंट के सामने नेग्लिजिबल है। उसी तरीके से ये जो +1 है वो 10 पावर ऑफ 6 मतलब 10 लाख के सामने ना के बराबर है। तो अगर मैं इसको ना के बराबर मतलब 0 ले लूं तो 10 पावर ऑफ 6 अपॉन 10 पावर ऑफ 6 हो जाएगा। तो दोनों चीजें हो जाएगी कैंसल आउट। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का साइन डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे 10 लाख एक लेके डिवीजन करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इतना बड़ा डिवीजन कर सकते हो तो। आंसर कुछ आएगा 0.99999999 के आसपास कुछ आएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सेम ले लिया तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आराम से कट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है
1 ओम। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस सॉल्यूशन को दूसरे पार्ट में। तो अगर मैं दूसरे पार्ट में चला जाऊं तो वो कह रहा है हमें 1 ओम, 10 पावर ऑफ 3 ओम एंड 10 पावर ऑफ 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हालांकि ये भी पैरेलल में ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 ओम मान लीजिए R1 है, 10 पावर ऑफ 3 मतलब 10,000 नहीं 1000, तो ये R2 है, और 10 पावर ऑफ 6 मतलब 10,000 नहीं 1 लाख आई थिंक, हाँ 1 लाख या 10 लाख कितना होता है। तो R3 यहाँ पे हमने डाल दिया। सेम फॉर्मूला है 1/R, P यहाँ पे डाल दो, P2 डाल दो, पीछे में P1 डाल दो, दैट विल बी लुक बेटर, टेक्निकल भी लगेगा। सो 1/1 प्लस 1/10 पावर ऑफ 3 प्लस 1/10 पावर ऑफ 6। अगर यहाँ पे बेस तीनों अलग है तो हाईएस्ट पावर जो है उसी को हम एलसीएम ले लेंगे। सो 10 पावर ऑफ 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 पावर ऑफ 3 है, 10 पावर ऑफ 3 और कम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 3 ऊपर 10 पावर ऑफ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 10 पावर ऑफ 6। यहाँ पे तो 10 पावर ऑफ 6 नीचे भी डालना है ऊपर भी डालना है। अगर इसको आप सॉल्व करो, सॉल्विंग वी विल गेट आर। अभी पूरा ही इन्वर्स कर लिया क्योंकि यहाँ पे 1/R था और जो फाइनल आंसर आ रहा है पूरा ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, जो यहाँ पे 10 पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई नीचे कर रहे थे उसको ऊपर ले लिया, यहाँ पे 10 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई करना था उसको भी ऊपर ले लिया, 10 पावर ऑफ 6 को जरूरत नहीं थी तो +1 ले लिया, होल डिवाइड बाई 10 पावर ऑफ 6 एलसीएम था तो वो नीचे चला गया जो हमने ऊपर लिया था। तो यहाँ पे अगर इसको फाइनल शॉर्ट आउट करो तो 10 पावर ऑफ 6 प्लस 10 पावर ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 10 पावर ऑफ 6। तो यहाँ पे पूरा एडिशन करके आप निकालो तो अंदाजन आ जाएगा 9999999। 10 पावर ऑफ 6 एडिशन करो प्लस 10 पावर ऑफ 3000 प्लस 1 लास्ट में जो भी आता है वो होल डिवाइड बाई 10 पावर ऑफ 6। तो टोटल आंसर आपको आ जाएगा 10 लाख होल डिवाइड बाई 10 लाख 1। इसको आप क्लियर करो, सो इट विल बी 0.999 ओम्स। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि यहाँ पे 10 पावर ऑफ 6 है तो यहाँ पे 1 कैसे आ गया। यहाँ पे इन्होंने कुछ लोचा मारा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसको मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0.999 ओम्स। अभी दोनों ही केस में आंसर एक सा ही आया है, यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर दो तो 0.999 के आसपास ही आएगा, जो इन दोनों से कम है, और दूसरे केस में भी जो 0.999 है वो भी इन तीनों से कम है। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो लॉजिकली एकदम करेक्ट है। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो ऑब्वियसली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना है वो दोनों इंडिविजुअल से कम ही होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओमेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओमेगा। दोनों ही केस में ये सही है। तो अभी इस ऑनलाइन सेशन में एक ही बुलेट रखते हैं, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में दूसरी बुलेट हम खाएंगे, ताकि अगर आपको आता है, आपको स्किप करना है तो आप ये वीडियो को स्किप कर सको उसी हिसाब से। एक साथ लेने में क्या हर किसी को ढूंढ के रखना पड़ेगा कि चलो पहला आता है दूसरा नहीं आता, तो खामखा आपका भी टाइम बर्बाद ना हो इसके चलते। टिल देन रिवाइज वेल, कुछ डाउट है तो बताइए। मैं अभी जा रहा हूँ इन अ नेक्स्ट ब्लू बुलेट सेकंड।